समझ में आ गया होगा। क्लास का टॉपिक था एंगुलर मोमेंटम। लाइन से बता दो, पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला था? L इक्वल्स टू r क्रॉस mv, है ना। पॉइंट मास के लिए ऐसे यूज कर लेते हैं। ये क्लियर बताया। सेकंड, अगर बॉडी रोटेटिंग हो तो L की वैल्यू क्या लिखेंगे? नहीं, सर्कुलर मोशन में हो, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल, तो आप L को mvr यूज कर सकते हो। रोटेटिंग बॉडी के लिए ये, और अगर रोटेट भी कर रहा हो और ट्रांसलेट भी कर, तो कितनी होती है ना। ये भी साइन के साथ, विद साइन आपको लिख रहे हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस लेना, इतने पॉइंट था उसमें, ठीक है। आज का पॉइंट है मोमेंट ऑफ फोर्स और रोटेशनल फोर्स। इसको आप समझते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स का डेफिनेशन देख लो। मोमेंट ऑफ फोर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे गाउस से। ये क्या होती है? तो न्यूटन्स लॉ के तहत न्यूटन्स लॉ यूज कर सकते हैं। फोर्स क्या होती है जल्दी से बताएंगे न्यूटन्स लॉ में? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लीनियर फोर्स में ऐसे यूज करते हैं। फिर आप यहाँ पे अगर रोटेशनल फोर्स है क्या यूज होगी? यहाँ पे मोमेंटम क्या लिखा था हमने? L। तो d बाई डी टी, L का वैल्यू क्या लिखा था? R क्रॉस P, ये लिखा था R क्रॉस P, और P को क्या लिख सकते हैं? mv लिख सकते हैं। तो ये टॉर्क के रूप में रिप्रेजेंट होगी। R कांस्टेंट है, इसको आउटसाइड कर लो तो dp बाई dt लिख सकते हैं। ये dp बाई dt क्या है? देखो यहाँ से फोर्स है, तो टॉर्क को क्या लिख सकते हैं? टॉर्क को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स को R क्रॉस है, फिर से वेक्टर का यूज क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे यहाँ पे यूज किया था ना, वैसे जैसे ये यूज हुआ है वैसे ये भी यूज हो जाएगा। R क्या है? किसी भी पॉइंट A से किसी अदर पॉइंट B पे कोई फोर्स लग रहा होगा यार। R क्या है? किसी पॉइंट से B की पोजीशन वेक्टर, और जब भी क्रॉस करेंगे तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको थीटा का टर्म लिखना होगा, R साइन थीटा। तो थीटा हो गई एंगल बिटवीन R एंड F। प्रीवियस क्लास में सिंपलेस्ट वे में लिखना है तो क्या करेंगे? कल बता रहा था, डायरेक्ट हमें सिंपल वे में मैग्नीट्यूड लिखनी है तो क्या करना होगा? F के लाइन को एक्सटेंड कर दो और यहाँ से परपेंडिकुलर डालो। अगर मान लो ये P आता है परपेंडिकुलर, L मान लेता हूँ, परपेंडिकुलर L आता है, तो आप ना टॉर्क को ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, L मल्टीप्लाई वैल्यू सेम आए। जरूरी नहीं कि आप F को ही एक्सपेंड करो, आप ना R को भी एक्सपेंड कर सकते हो। और फिर F से क्या करो? परपेंडिकुलर डालो। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ मान लो आया L2, आया ना परपेंडिकुलर लेंथ। किसका परपेंडिकुलर? पहले F को एक्सपेंड किया था, अब किसको एक्सपेंड करो? R के लाइन को एक्सपेंड करो और F से परपेंडिकुलर डालना है। तो F का कोई कंपोनेंट इस परपेंडिकुलर पे तो आएगा नहीं, ये हो गया R, और F का कोई कंपोनेंट इस लाइन पे आएगा। जैसे यहाँ पे F है ये लाइन, थीटा के सामने वाला क्या होगा? F sin थीटा। F sin थीटा को R से मल्टीप्लाई कर, सिंपल सा। तो देखो F R sin थीटा ही आएगा।
तो दोनों काम कर सकते हैं, आर के लाइन को एक्सटेंड करके एफ से परपेंडिकुलर, या एफ को एक्सटेंड करके आर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। 2-3 एग्जांपल में पहले इसको अप्लाई करो, ये तो हो गया। 2-3 एग्जांपल में हम लोग करते इसी को अप्लाई, कैसे हमें यूज करना है। देखो ये लेंथ गिवन है L1 और इस पे एक फोर्स लगाया F1। ये पूरा लेंथ क्या गिवन है, ये कंप्लीट लेंथ गिवन है L1, एक और लेंथ गिवन है L2, यहाँ पे फोर्स गिवन है F2 किसी एंगल थीटा से, कोई और फोर्स यहाँ पे लग रहा F3 किसी एंगल अल्फा पे लग रहा, किसी एंगल अल्फा पे लग रहा इस वाले पॉइंट पे, और ये वाला लेंथ जो दिख रहा है यहाँ पे, ये लेंथ है L3, यहाँ से एक लेंथ दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ये लेंथ है L2, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है टॉर्क ड्यू टू F1 की वजह से कितना टॉर्क है, केवल F1 का देखना। अब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो निकाल लेंगे आसानी से, मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा। तो क्या बताया कि R को एक्सपेंड कर लो F से परपेंडिकुलर, या F को एक्सपेंड करके, यानी R और F को ना परपेंडिकुलर करना, परपेंडिकुलर के मल्टीप्लाई करना, वही आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अब देखो ये तो परपेंडिकुलर ही है, दिख रहा है क्या, ये L1 है और इस लाइन पे तो ये परपेंडिकुलर ही, परपेंडिकुलर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसर आ गया L1। ऐसा समझ में परपेंडिकुलर, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं, टॉर्क ड्यू टू F2 कितनी होगी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट F sin थीटा आएगा, कितना डिस्टेंस पे है, ऐसा किया, ये रहा डिस्टेंस L2, देखो ये L2 है, L2 डिस्टेंस है, इसका परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए, तो परपेंडिकुलर यही होगा ना, थीटा के सामने वाला है तो साइन यूज हो जाएगा F2, तो टॉर्क हो गया L2 मल्टीप्लाई F2 साइन थीटा। टॉर्क ड्यू टू F3, टॉर्क ड्यू टू F3, फिर से आप देख लो, ये लाइन है इसका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, साइन में ही आएगा, L3 मल्टीप्लाई F3 साइन अल्फा, यहाँ पे तो अल्फा यूज करेंगे, ये मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन बताता हूँ, डायरेक्शन कैसे देखना है, ऐसे देखना नहीं, ऐसा समझ, ध्यान से सोचो तो समझ में आएगा। ये रॉड है, ये रॉड है क्या, ऐसे सोचो कि F1 के टॉर्क का डायरेक्शन जाना, केवल F1 लग रहा है और कोई नहीं लग रहा, तो F1 इसको किधर रोटेट करना चाहता है, ऐसे ना, ऊपर की तरफ फोर्स लगा है तो रॉड कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। ये कौन सा, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये F2 यहाँ पे लग रहा है, ये रॉड है, F2 इधर लगा, बताओ ये रॉड किधर घूमेगा, क्लॉक की एंटी क्लॉक, ऐसे रस्सी बांध के इधर पुल करेगा तो ऐसे ही घूमेगा, तो इसका डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज। फिर यहाँ पे बताओ, ये एक रॉड है, रॉड को यहाँ पे फोर्स लगा करके दीजिए, किधर जाएगा, अभी भी क्लॉकवाइज होगी,
तो डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज। क्लियर है क्या? बहुत सिंपल है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, वेक्टर को यूज करना है, नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर। आज की क्लास में टॉर्क को ही समझना है। डायग्राम फॉर्म में दिया रहे तो ऐसे कर देना है, वेक्टर फॉर्म में दिया रहे तो दो वेक्टर का क्रॉस करना है। क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं कैसे करना है, डिटरमिनेंट या आई क्रॉस जे की। क्वेश्चन इस पे आपको यूज करना है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। इस पे एक क्वेश्चन है, ये 2021 का क्वेश्चन है। फोर्स इक्वल्स टू 4i कैप 3j कैप 4k कैप, ये फोर्स है। Find magnitude of torque. Magnitude of torque about a point. About a point 2, 3, 4. Force acting on x equal to 2. फोर्स एक्ट कहाँ कर रहा है, दिया हुआ है x इक्वल टू 2 पे। इसके अबाउट टॉर्क निकालना है, वो पॉइंट भी गिवन है
टॉर्क की वैल्यू बतानी है राउंड ऑफ करके। क्वेश्चन में मेंशन है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट इंटीजर में आपको डेसिमल में आगे जैसे 12.7 तो 30 लिख देना है। जल्दी से ट्राई करो, वेक्टर का क्वेश्चन है, दो वेक्टर का क्रॉस करना है। एफ को दिया हुआ है, आर आपको निकालना है। आर डी यहाँ से देख लो आर कैसे निकलेगा, और फिर दोनों का क्रॉस कर देना। कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसे एक वेक्टर यूज करते हैं, ए से बी की जा रहा है वेक्टर, जिसको कैसे लिखते हैं, ए बी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, हेड माइनस बताया था। तो हेड पे कौन जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। कोस क्या लग रहा है, x इक्वल टू 2 का मतलब हुआ y 0 और इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, 2 3 ये है, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क हमें निकालना है। तो r यही है, नहीं है, पोजीशन वेक्टर यही होता है ना। जैसे यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे टॉर्क निकालना था, कितना टॉर्क है, वो यहाँ पे ये फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क निकालते हैं ना। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना था, तो इससे डिस्टेंस देगा, ये हो गया पोजीशन वेक्टर, और उसको मल्टीप्लाई करो। ये वेक्टर कैसे निकलेगा, वेक्टर में आप पढ़े जब ये वेक्टर की लेंथ निकालनी है या वेक्टर फॉर्म निकालना है, तो हेड माइनस टेल कर दो। हेड पे कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर, टेल पे ये है, कितना हो जाएगा ये आर वेक्टर 2i क्या 0 j क्या 0, ये हो गया हेड माइनस टेल, टेल कितनी हो गई 2i क्या 3j क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये है वेक्टर आप, यही निकालना था, कुछ भी नहीं आ रही है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा। काइनेमेटिक्स में भी बताया था पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो हेड माइनस टेल करते हैं। कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, आई तो कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस 3 को 0 हो गया, क्या बच जाता है यहाँ पे माइनस 3 जे क्या माइनस 4, ये हो गया आर वेक्टर। अब तो निकाल लेंगे टॉर्क निकाल के देखो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट लेकर से टॉर्क निकालना।
आई जे के और फर्स्ट वेक्टर आर है तो आर का कांस्टेंट आई का कांस्टेंट 0 है, -3 -4 सेकंड वेक्टर एफ है, एफ का कांस्टेंट देखते हैं नहीं 4 3 4 ही गिवन 4 3 एंड 4। अब देख लो क्या आंसर आएगा सॉल्व में। हो गया कितना है क्या डिस्कशन कर रहे सॉल्व करना है डिस्कशन क्या करना है इसमें भी डिस्कशन की जरूरत है। कितना है 20 आ रहा है 20 करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल ऑफ मास m equals to 0.2 kg is initially at rest in xy plane at a point x equals to minus l y equals to minus h। The particle is accelerated at t equals to 0 with a constant acceleration 10 meter per second square along positive x-axis its top about origin options given the particle arrives top वाला ऑप्शन में लिख रहा हूँ top equals to 2k when the particle passes through the point x equals to 10 meter and y equals to minus 1 log equals to k when the particle passes through
द पॉइंट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -1 मीटर। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, वेक्टर में कराया था, इसी साल का क्वेश्चन है। वेक्टर में ये क्वेश्चन कराया हो, फिर से एक बार क्वेश्चन को रीड करो, हर एक पॉइंट समझ में आने चाहिए। डायग्राम बनो, पहले डायग्राम बनो जिसमें पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, उसके लाइन को रिप्रेजेंट करो। पार्टिकल शुरू में कहाँ पे है, कौन से लाइन पे मूव कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो फिर क्वेश्चन समझ में आएगा। शुरू में पार्टिकल कहाँ पे, -10 और -1, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस कहाँ पे है, यहाँ पे होगा ऐसे, एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे होगा नहीं, ये एक्स का वैल्यू हो गया -10 और वाई का वैल्यू किधर चला शुरू किया, पॉजिटिव एक्स, इधर है पॉजिटिव एक्स चलना शुरू किया, है ना, यही ना। अब ऑप्शन देखो, कौन से पॉइंट में ऑप्शन बात कर रहा है, पहला कह रहा है 10 मीटर x पॉजिटिव और y -1 पहले भी -10 से कितना दूर आ गया है, +10 यहाँ पे आया, तो इस पार्टिकल पे फोर्स इधर लग रहा होगा, कितना फोर्स से बता सकते हो, फोर्स होता है m, मास भी दिया है, भी दिया है, नहीं बदला, 0.2 मल्टीप्लाई 2 न्यूटन लग रहा है ना। तो इसके अबाउट टॉर्क नहीं निकाल सकते हो, टॉर्क कैसे हो जाएगा, फोर्स के लाइन को एक्सटेंड कर लो और परपेंडिकुलर डाल, परपेंडिकुलर तो 1 है नहीं, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 हो गया। अब आप देखोगे डायरेक्शन कि पॉजिटिव के में है कि नेगेटिव के में है, जैसा कि है वैसे समझ लो ये रॉड है, इस पे इधर फोर्स लगाओ, या ऐसा समझ लो रॉड इस पे इधर फोर्स लगाएंगे, ऐसे घूमेगा ना नहीं, या एक और रूल बताया, ऑप्शन देखो आई जे के में लिख रहा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है क्या, नहीं है ना, तो कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ये आर वेक्टर हो गया, या इसको भी आर मान सकते हो परपेंडिकुलर, तो आर क्रॉस एफ करोगे तो तुम किधर आएंगे, ये आर है परपेंडिकुलर यही है ना, तो आर नीचे और एफ इस साइड है, बाहर की तरफ आया, तो आउटसाइड में कौन सा रहता है, जेड एक्सिस, तो टॉर्क हो गया इस पॉइंट पे 1 मल्टीप्लाई 2 की क्या, कौन से पॉइंट पे, यहाँ पे देखो, ये सही आया ना, सही तो है, और क्या करना, क्वेश्चन में जो गिवन है उसको डायग्रामेट्रिकली पहले अंडरस्टैंड करेंगे क्या दिया। अब इसको भी चेक करते हैं, कहाँ पे है ये पॉइंट, 0x और y -1, x इक्वल टू 0 y -1 यहाँ होगा ना, और फोर्स तो m से 2 ही होगा, तो फिर से परपेंडिकुलर टू 1 ही मीटर है ना, टॉर्क होता है परपेंडिकुलर लेंथ और फोर्स का मल्टीप्लाई, तो अभी भी 2 ही आएगा,
नहीं, डायरेक्शन अभी भी वही रहेगा, तो 2 होगा। ये करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। है समझ में कि नहीं? बहुत हार्ड क्वेश्चन था ये, बहुत हार्ड क्वेश्चन था नहीं, कंसेप्चुअल था। डायग्राम अगर बनाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी। Consider a body of mass 1 kg at rest at origin at t equals to 0. Of course, F equals to alpha t I cap plus beta j cap is applied on body. Where alpha is given, alpha is 1 and beta is also 1. Torque acting on body at t equals to 1 second, ये फाइंड करना है। और इसके रिगार्डिंग ऑप्शन दिया हुआ है 1/3 मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ऑप्शन बी, द टॉर्क is in direction of a cap, डायरेक्शन देखना होगा, है ना। ये दो ऑप्शन, दो ही ऑप्शन क्यों दे रहा हूँ, जो ये एडवांस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अदर चीजें भी पूछी जा रही है। अभी हम लोग केवल टॉर्क की कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना, तो उसके क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एडवांस जल्दी से सॉल्व करो इसको। पहले डायग्राम बनाओगे, हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। डायग्राम अगर बना लो, कौन से टाइम पे निकालना है वो टाइम पुट कर लो, है ना, सारी इंफॉर्मेशन को। बहुत आसान क्वेश्चन है। डायग्राम अगर बना लोगे, पार्टिकल कहाँ इनिशियली है, कौन से लाइन पे फोर्स लग रहा है, कौन से लाइन पे मूवमेंट हो रही है, फिर आसान क्वेश्चन।
मालूम है, बॉडी पे फोर्स देखो एक्स में लग रहा है और वाई में, तो बॉडी एक्स और वाई पे मूव करेगी, इसको पता है ना? पता नहीं, सॉल्व करके देखना। एक्स और वाई प्लेन है, आई और जे है, तो एक्स वाई प्लेन होगी, अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 1, एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्स है, पार्टिकल एक्स में भी जाएगा और वाई में भी। मान लो ऐसा मूव करता हुआ यहाँ पे आप एक्स में भी गया और 1 सेकेंड पे फोर्स निकालना, 1 सेकेंड पे फोर्स कितना है देखो, 1 रखो, अल्फा की भी वैल्यू 1 रखो, 1 आई, बीटा की भी वैल्यू 1 आई, इट मींस एक्स के डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वाई के डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है? टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी एट t इक्वल्स टू, यही से स्टार्ट किया ना, तो इस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। देखो टॉर्क कैसे निकलेगा, ये फोर्स तो मालूम है, अगर ये परपेंडिकुलर लेंथ मिल जाए तो टॉर्क इसका निकल आएगा, ये भी फोर्स मालूम है, ये लेंथ निकल आए तो टॉर्क निकल आएगा कि नहीं? टॉर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स और उसका जो परपेंडिकुलर लेंथ होता है मल्टीप्लाई करते हैं, इट मींस आपको निकालना है एक्स और, अब आपको ये बताना है कि बॉडी एक्स में कितना डिस्टेंस चला है, कितना डिस्टेंस चला है, फोर्स गिवन है, एक्सेलरेशन होती है फोर्स अपॉन मास, मास भी 1 है, अल्फा भी 1 है, तो एक्सेलरेशन आ गया टी आई का 1, ये एक्सेलरेशन सही है, ये एक्स का एक्सेलरेशन है और ये किसका एक्सेलरेशन है? वाई का, तो क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते हो? वाई को निकाल सकते, देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वाई हो जाएगा ut प्लस हाफ a e स्क्वायर, वाई का वैल्यू 0.5 आया। एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन t है, वेरिएबल, पहले वेलोसिटी निकालना होगा, वेलोसिटी t टाइम पे क्या होगी, उसके लिए फॉर्मूला लिखा है, 0 टाइम की वेलोसिटी इंटीग्रेशन इनिशियली रेस्ट में t का इंटीग्रेशन, ये t टाइम की वेलोसिटी, t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, नहीं कितना हो जाएगा, हाफ कांस्टेंट t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, t का वैल्यू क्या पुट करना है 1, कितना आ गया, x की वैल्यू 1/6 मीटर और y की वैल्यू 1/2 लीटर 0.5। अब टॉर्क निकालना आसान, अब टॉर्क निकालते हैं। सबसे पहले तो देखो दोनों सेम सेंस में है कि नहीं, ये फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर ये, ऐसे समझो ये रॉड है, रॉड पे फोर्स ऊपर लगाओ, है ना, रॉड कैसे घूमेगा, ये आर वेक्टर हो गया, इसका फोर्स ये वेक्टर हो गया, तो आर क्रॉस एफ किधर है, के की तरफ है, सही है। टॉर्क होगा कितना, एक वाई के एक्सिस, इस वाला टॉर्क कितना होगा, टॉर्क हो गया 1 × 1/6, डायरेक्शन अभी बताया ना, कैसे बताया, परपेंडिकुलर लेंथ के अलोंग पाम को रख करके फोर्स के लाइन पे बेंड करना, इधर जेड एक्सिस। अब इसका देखो, इस फोर्स का क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर यही है ना, इसका परपेंडिकुलर यही है, इस पे पाम रखो, फोर्स के डायरेक्शन में कर दिया, अंदर गया, माइनस के क्या पाएगा ना, वैल्यू कितनी होगी 1 × 1/2 और डायरेक्शन होगा माइनस, ये हो जाएगा इसका
1/6 माइनस 1 ये हो जाएगी के कैप में, ठीक है। तो जब वो 1 सेकेंड पे होगा तो ऑरिजिन के अबाउट टॉर्क क्या होगी, ये हो जाएगी। सॉल्व करके देख लो, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितनी आ जाएगी, 3/6। तो ये आ जाएगा -2/6 माइनस 1/, ये टॉर्क। इट मींस ये जो ऑप्शन दिया होगा वो इनकरेक्ट दिया होगा। समझ रहे हैं क्या? मैग्नीट्यूड निकालना, ये रहता तो गलत हो जाए, ये सही। देखो मैं क्वेश्चन ये पढ़ रहा हूँ, आंसर तो नहीं मिला रहा ना, मैं वो देख रहा। अब इसका डायरेक्शन देखो, ये सही है क्या? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन कौन सा है, तो ये गलत है, ये सही है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये आपको पता ही नहीं, काइनेमेटिक्स लगाया, ये तो आप लिख दिए डायरेक्ट, इजली t की वैल्यू पुट करके x निकालना है, y निकालना है, और उसके लिए काइनेमेटिक्स लगा। तो रॉकेट साइंस कहाँ लगा, काइनेमेटिक्स यूज होगा। गैलेक्सी साइंस लगाने इसीलिए नहीं पढ़ा। ये है पोजीशन वेक्टर, अल्फा इज 10/3, बीटा is 5, mass is 1 kg, at t equals to 1 second, t equals to 1 second पे आपको देखना है क्या करेक्ट है। Which of the following is or are correct? Velocity is 10 I cap, 10 J cap. Angular momentum -5/3 K cap. Force I cap plus 2 J cap. Torque -20/3 K. चलो ट्राई करेंगे इसे। जल्दी से ट्राई करो। जल्दी से ट्राई करो। डायग्राम बनाओ, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा ही गिवन था। आर को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, एक्सेलरेशन। हमारे से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आ जाएगा। पढ़ाई नहीं कर रहे क्लास में पास हुआ क्या? वो आता है 0 भी नहीं, क्या नहीं कर दो, किसी कोई लिमिट नहीं।
भैया जल्दी करेंगे। एक एक पॉइंट पे इतना टाइम देना, कौन इतना टाइम देता है एक पॉइंट? अभी तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। पहले देखो वेलोसिटी का सही है क्या, इसको चेक करेंगे। वेलोसिटी तो तुरंत निकाल दोगे, इसको डिफरेंशिएट करते ही वेलोसिटी आएगी। टी का वैल्यू 1 पुट करके देखोगे आंसर आएगी, नहीं आया तो रॉन्ग आंसर। फिर देखो क्या निकालना है, फोर्स। फोर्स कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकाल के मास से टी का वैल्यू तो हमेशा 1 ही है। फिर देख लोगे एंगुलर मोमेंटम कल ही बताया था और आज टॉर्क बताया। करो ट्राई। टाइम सफिशिएंट रहता है, टाइम कितना रहता है पता है, एक क्वेश्चन में 7 to 8 मिनट भी लगाओ तो सफिशिएंट। 7 to 8 मिनट भी लगा करके सॉल्व कर रहे हो तो फिर सही है। एक पेपर में 80 नहीं, एक पेपर एक सब्जेक्ट में 80, पासिंग मार्क्स 40%, 50% आएगा ना। नहीं, कट ऑफ अच्छा, हर सब्जेक्ट का कुछ कट ऑफ होता है। जैसे 18 क्वेश्चन है तो 2 या 3 क्वेश्चन का कट ऑफ रहता है। 3 क्वेश्चन कर लिए उसके बाद तो क्रॉस कितना बना, अगर ये 40% में ये है कि आईटी कॉलेज मिलता है। 18 क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन भी कर दी। मल्टीपल और सही है। तो इसमें क्या है, जैसे एक ही ऑप्शन करे तो एक ऑप्शन करके दूसरे क्वेश्चन पे गए, एक जो ठीक किया उसका मार्क्स मिलेगा। ये करेक्ट है, मान लो 3 ऑप्शन एक ही किया उसका भी मार्क्स मिलेगा। ये सही है। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर लो तो फोर्स भी पता चलेगा सही है कि गलत। फोर्स निकालना है ना, सी ऑप्शन F इक्वल टू एम ए, वेलोसिटी आया। एक बार और डिफरेंशिएट कर लो। हाँ, वेलोसिटी आया तो एक्सेलरेशन कैसे आएगी? टाइम की कोई मजबूरी नहीं है, ऐसे कुछ आराम से डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन को समझ लो, कॉन्सेप्ट लेकिन इजी है। ऐसे भी लाया तो और एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क का देखो। एंगुलर मोमेंटम और
ये तो डायरेक्ट देखो मिल गया। एक ना बेटा टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम ये देखना बहुत इजीली कर सकते हो। जीरो पुट करो तो यहाँ पे होगा नहीं, वन पुट करना है ना, वन पुट कर लो पता चल जाएगा कहाँ पे है, यहाँ पे एक्स भी मिल गया वाई भी मिल गया। अब क्योंकि ये मालूम है एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या चाहिए, मास तो पता है, स्पीड चाहिए ना, ऐसे लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम। मान लो ये मोमेंटम है, परपेंडिकुलर आर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है मोमेंटम, एक्स में बताओ मोमेंटम कितना है, मास कितनी है, एक्स के डायरेक्शन में स्पीड कितना आया, 10 आया। अभी बताया करेक्ट कितना आ गया, ओवरऑल 1। ये मोमेंटम आया एक्स में। अब वाई में बताओ जल्दी से, वाई में कितना आया, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ऑप्शन आपको याद रहेगा कितना था, टॉर्क का -20/3 किया। अब वाई में देखो मोमेंटम, मास मल्टीप्लाई स्पीड, तो ये भी 1 आ गया, ये मोमेंटम लिखा। अब देखो मैं एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, तो ये रॉड है और इसको इधर मोमेंटम दे रहा है, ये रॉड किधर जाएगी, ये आर है, मोशन का मोमेंटम का ये लाइन है, तो आर क्रॉस पी एंगुलर मोमेंटम देता है। आउटसाइड है, कितनी मोमेंटम हो गई, 10/3 मल्टीप्लाई 1, तो 10/3 ये क्या सही है। अब इसका मोमेंटम देखना, एंगुलर मोमेंटम इसका परपेंडिकुलर ये है ना, तो आर ये हो गया, तो क्रॉस पी करेंगे, अंदर आया माइनस होगा, कितना माइनस होगा, तो 5 मल्टीप्लाई 1, 5 सही है क्या। अब इसको सॉल्व कर लेते, सही है, अच्छा इसको देख लो करके, तो 10 - 15 ये क्या, तो देखो क्या आ रहा, ये करेक्ट और ये करेक्ट आया, और आप लोगों ने बोला कि ये करेक्ट नहीं आया, सही है ना। अब टॉर्क निकालते, टॉर्क कितनी होगी, तो फोर्स देख लेते हैं, मास 0.1, और जल्दी से बताओ एक्स में फोर्स कितना निकाले, एक्स में फोर्स कितना आया, एक्स के डायरेक्शन में फोर्स 2 आया, तो 2 आएगा तो 0.2 हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना आया, 1 आया, तो 0.1 मल्टीप्लाई, सॉरी फोर्स 2 आया ना, तो फोर्स को सिंपली लिख देंगे, है ना। हम टॉर्क लिखेंगे, मालूम है एक प्लस होगा एक माइनस, अभी देखा था ना, जैसे एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क कितनी हो जाएगी, टॉर्क देखना, ये आर है और ये फोर्स पर न्यूटन का ऊपर लग रहा है, तो आउटसाइड 10/3 मल्टीप्लाई 1 आएगा, 10/3 मल्टीप्लाई 1 आया आउटसाइड। इसका टॉर्क क्या होगा, तो आर इस साइड है, एफ इस साइड है, तो इन साइड आएगा, 5 × 2 10 आएगा। अब इसका भी एलसीएम लेंगे 3, 10 - 30 ये क्या, -20/3, तो ये भी करेक्ट, 3 ऑप्शन करेक्ट, एक ऑप्शन इनकरेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। If due to force body is rotating, बॉडी केवल रोटेट कर रहा, कितनी होगी टॉर्क की वैल्यू, देखना जरा ध्यान से, मान लो ये डिफरेंट बॉडीज है,
बॉडीज और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना इसमें। मान लो M1 है, इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है F1, या किसी अल्फा से ये रोटेट कर रहा है, अल्फा से अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से रोटेट कर रहा है, तो बता सकते हो कि कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है। टॉर्क अबाउट सेंटर, कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है बता सकते हो क्या? सोच के जरा बताओ। सर्कुलर मोशन में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसको रिवाइज करता हूँ मैं, फिर आप अप्लाई करो। ऐसा कि अगर अल्फा से अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इस अल्फा की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है अल्फा आर, और इस आर पे परपेंडिकुलर होता है ये एक्सेलरेशन। फोर्स कितनी होगी टेंजेंट पे? टेंजेंट पे फोर्स कितना होगा जल्दी बताओ। फोर्स हो जाएगा एम ए, एम अल्फा ये होगा ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे ना, जैसे यहाँ पे ये तो पूरा बॉडी इस तरीके से, यहाँ पे मास m1 होगा, डिस्टेंस r1 होगा, और इस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा अल्फा r1। वैसे ही सेकेंड पार्टिकल होगा r2 डिस्टेंस पे, ये भी सर्कल पे घूम रहा होगा, अल्फा r2 एक्सेलरेशन होगा नहीं। तो ओवरऑल कितना टॉर्क होगा, टोटल टॉर्क लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट पार्टिकल पे बताओ कितना टॉर्क है। तो टॉर्क होता है ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है r1, और कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स हो गया मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, सही है ना। एक्सेलरेशन को लिखा अल्फा आर। फिर इसी तरीके से सेकेंड पार्टिकल r2 डिस्टेंस पे फोर्स हो जाएगा m2 अल्फा, ऐसा आता जाएगा। इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, m1 r1 स्क्वायर अल्फा m2, अल्फा कॉमन है, m1 r1 स्क्वायर, ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा। तो जब बॉडी रोटेट कर रही हो तो टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं, है ना। या ऐसे भी समझ लो ना, एल का वैल्यू याद है आई ओमेगा आया था, ये आया था ना जब घूम रहा था। इसी को डिफरेंशिएट कर तो डी एल बाई डी टी हो जाएगी आई कांस्टेंट डी ओमेगा बाई डी एल बाई डी टी को ही तो टॉर्क बोलते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी को ही अल्फा बोलते हैं। टॉर्क क्या हो गया आई अल्फा, आई को मालूम है, अल्फा देख लो क्या है मल्टीप्लाई कर लो टॉर्क आ जाएगा। क्लियर है ना। जब बॉडी रोटेट कर रही हो तो ये लगा देना। कहाँ से आया, उसी फॉर्मूले से आया, देखो आर एम बी, उसी फॉर्मूले से ये जनरेट, ठीक है। तो क्वेश्चन जो एससीबी में आप सॉल्व करके लाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 46, ये आपका होगा रोटेशन से। ट्राई करना जितना क्वेश्चन हो सके। टॉक आ गई समझ में। ऑन और बॉडी इज 0। अब इसका देखो कंडीशन पर है, किसी बॉडी पे टॉर्क की वैल्यू क्या है, तो उस समय बॉडी को बोली जाती है बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है, टोटल टॉर्क क्या होनी चाहिए 0। जितने भी टॉर्क है सबको ऐड कर लो,
दैट इज इक्वल्स टू 0। तो टोटल टॉर्क 0 हो जाएगी। टोटल टॉर्क 0 होने पे एक और सीधे रिजल्ट निकल कर के आएगा। देखो ये टॉर्क है ना, ये टॉर्क है ना, हाँ टॉर्क हो गई 0। टॉर्क 0 की मीनिंग क्या होती है? देखो टॉर्क होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर टॉर्क 0 हो जाए, कौन सी टॉर्क? एक्सटर्नल टॉर्क, इंटरनल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ये 0 होगा। अब बताओ ये 0 कैसे होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, तो एल क्या रहा होगा? कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। तो जब भी बॉडी पे ये टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज 0, then angular momentum initial equals to, this statement is known as law of conservation of angular momentum। linear momentum में भी कुछ ऐसा था क्या? ऐसा ही था। force acting on body 0, then P initial equals to, ये लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, नहीं था? सिमेट्रिक है। यहाँ पे अब टाउ में रिप्लेस हो गया और पी एल। देखो एक रॉड दिखाई दे रही है, रॉड की मास नहीं है, रॉड की मास नहीं है। रॉड पे यहाँ पे ब्लॉक रख दिया है, ब्लॉक की मास क्या है? स्मॉल एम है। आपको इस दोनों रस्सी की टेंशन फोर्स बताना है, रस्सी में कितना टेंशन फोर्स लग रहा वो आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे? एक तो एफबीडी पहले बना लोगे, कौन सा फोर्स किधर लग रहा। एक मैं सॉल्व करके दिखा कैसे करना है। सबसे पहले एफबीडी बनाओ, mg डाउनवर्ड, mg होगी ना यहाँ पे डाउनवर्ड। यहाँ पे रस्सी फोर्स लगाएगा T1 और यहाँ पे T2। बॉडी मूव कर रही है क्या? नहीं मूव कर रही, तो T1 प्लस T2 किसके इक्वल आ गया? बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है क्या? रोटेट नहीं कर रही है, इसका मतलब बॉडी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टोटल टॉर्क क्या होती है? 0। तो टोटल टॉर्क को 0 कर, है ना? टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालें? किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट। जैसे इस पॉइंट के अबाउट में निकाल रहा हूँ, ये डिस्टेंस गिवन होगा क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, ये भी डिस्टेंस गिवन होगा। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहा, T1 तो इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकाल रहा, इस पॉइंट के अबाउट निकालने का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना। ये हिंज पॉइंट होता है जिसके अबाउट रोटेट हो। तो जिस बॉडी को रोटेट करना है जिस पॉइंट के अबाउट, वहीं पे फोर्स लगाओगे तो रोटेट होगा। जैसे गेट है ना, गेट हिंज के अबाउट घूम रही है और हिंज पे ही फोर्स लगाएंगे तो रोटेट होगी? नहीं होगी। तो वैसा ही कुछ है, इस पॉइंट के अबाउट हमें निकालना है और यहीं पे फोर्स लग रहा है, तो इसका टॉर्क क्या हो गया? 0। अब देखो ये कितने डिस्टेंस पे, एल डिस्टेंस पे, इसका टॉर्क कितना होगा? तो आपको मालूम है एनर्जी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कौन सा डायरेक्शन है? रॉड है, फोर्स नीचे लग रहा है क्लॉकवाइज, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, सही है। अब इसका देखो, ये फोर्स है, रॉड ऐसा है, फोर्स लगेगा तो ये किधर जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। वैल्यू कितनी होगी? तो ये लेंथ है कैपिटल एल और डिस्टेंस फोर्स है T2, L T2
और डायरेक्शन समझ में आ गया क्लॉकवाइज। अब किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव मान, ठीक है। तो ये टोटल टॉर्क तो जीरो आनी है क्योंकि घूम नहीं रहा सिस्टम। मान लो क्लॉकवाइज को हमने माना पॉजिटिव, MGL पॉजिटिव हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव हो जाएगी इक्वल्स टू, तो T2 की वैल्यू देखो आया क्या, T2 का वैल्यू आ गया, यहाँ पे रख देंगे तो T1 आएगा। आ गया बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन में एक बार फोर्स को बैलेंस करना है, एक बार टॉर्क को बैलेंस करना है, तब आएगा टोटल रिजल्ट, ठीक है। देखो इस केस में रॉड की मास जीरो थी क्या, इस केस में रॉड की मास है, कितना मास है, स्मॉल m मास का प्लेस किया है स्मॉल m डिस्टेंस पे, टोटल डिस्टेंस है कैपिटल है। फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग T1 और T2 की वैल्यू फाइंड करो। पहले और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले रॉड मास ले, कल का हमारा क्लास इसी पे बेस्ड होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। आज इसको ट्राई करो, केवल एक फोर्स चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया, रॉड का सेक्टर यहाँ पे होगा, उसका मास mg यहाँ पे होगा, और कुछ भी चेंज नहीं, एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा यहाँ पे mg, जैसे उसने किया वैसे ही करना है। ऐसा क्वेश्चन तो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है, वो भी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। और खैर के पास और कुछ नहीं मिला तो उसमें पर रखेंगे। जल्दी से ट्राई करो। टाइमिंग शेड्यूल सुबह से लेकर रात से कराया, आपसे घर पे जाके यही बंद है।
क्लास एक एक घंटे का हो गया तो भाई ने बैठ के ऐसा बोलिए कि बच्चे मेरी क्लास में पढ़ ही नहीं पाते, शाम में तो कुछ होती मैं बोलूँगा तो फिर प्रॉब्लम है। मैं बोलूँगा और नहीं मानेंगे तो फिर प्रॉब्लम आगे चलेगा। हाँ चलो कोई बात नहीं। कोई ज़्यादा प्रॉफिट ये लोग ले रहे हैं। एक एक बेड लगा हुआ रहता सबके लिए। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ वही क्वेश्चन नंबर 1 2 कितना दिया था 46। कम से कम 19 और 20 कर देना, ठीक है। 40 साल का सर। हम जानते हैं कि 46 तक दिया तो एक भी क्वेश्चन नहीं है। 19 है 20 ही केवल आपका है, ठीक है। और इसको तो कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूँ, आप समझने वाले समझते हो। क्या है समझ में? इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर दो। और T1 प्लस T2 क्या है? सही है। अब तो T1 भी निकल ही आएगा। क्या आएगा? T1 माइनस है। T1 अच्छा डेट बीच में रहता है तो दोनों टेंशन बराबर। डेट इस साइड है तो इसका टेंशन ज्यादा होगा। प्लस कैसे आ गया? T2 का ये वैल्यू प्लस में आ गया। ये MgL हो गया, MgL/2। T2 का वैल्यू पॉजिटिव से आया, T1 का वैल्यू नेगेटिव से आया। T2 का वैल्यू ज़्यादा आ गया MgL/2। T1 का वैल्यू देखो निकाल के। T1 का वैल्यू Mg/2 ऐसा कुछ आ जाएगा। T1 का ज्यादा आएगा कि T2 का ज्यादा आएगा वैल्यू? प्रैक्टिकली सोच के बताओ। T1 में प्लस आना चाहिए, T2 में। अब बताओ मिस्टेक कहाँ है? ढूंढो तो जा रहे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो सब हम लोगों को बताओ कि करें।
सुना